हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हर हर महादेव। तो ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। पहला ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिए अगर नहीं देखे होंगे, केदारनाथ का ये। तो हम जब हरिद्वार से निकले तो रास्ते में हमें रुद्रप्रयाग मिला, जो कि गंगा नदी देखने को मिला, जो भागीरथी एंड अलकनंदा नदी मिल रही है दोनों। और बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल के चले गए सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में हमारा था स्टे। एंड सोनप्रयाग में आपको होटल मिल जाएगा 500 से हाई रेंज तक का भी होटल मिल जाएगा। और हमने वहाँ पे रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद सेकंड डे हम 3 बजे ही उठ गए एंड फ्रेश व्रेश होके हम लोग पहुँच गए थे लाइन में। एंड लाइन बहुत बड़ा था और उस दिन काफ़ी भीड़ था वहाँ पे। और 5 बजे तक भी लाइन इतना ज़्यादा था, सुबह मॉर्निंग का बहुत ज़्यादा लाइन था, बहुत ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे। उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन होने के बाद हम लोग चले गए थे सोनप्रयाग से। हमें चलना पड़ा था 1 किलोमीटर। एंड वहाँ रुक के हमने थोड़ा चाय वाय पिया एंड रेस्ट किया थोड़ा। उसके बाद सोनप्रयाग से ही गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलता है, शेयरिंग टैक्सी, जो 50 रुपीज़ करके लेते हैं। एंड हम लोग पहुँच गए थे सीधा गौरीकुंड। गौरीकुंड में मैंने पहले तो सोनप्रयाग में मैंने अपना सारा सामान रखा था एंड थोड़ा सामान मैंने फिर गौरीकुंड में रख दिया था, क्योंकि पता चल गया था कि रास्ते में ज़्यादा सामान लेके जाने से प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड हम लोग ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। और ट्रैकिंग में डंडा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डंडा हमारा थर्ड पैर होता है, जो कि बहुत सपोर्ट करता है रास्ते में बैलेंस के लिए, अप्स एंड डाउन के लिए। और रेनकोट ज़रूर रखें और खाने का सामान भी हल्का फुल्का जो भी हो एंड पानी रखे, रास्ते में खाते रहे पीते रहे एंड रेस्ट करते करते जाए, क्योंकि ये ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा लंबा होता है। 22 से 25 किलोमीटर का ये ट्रैकिंग होता है। तो इसमें आपको रेस्ट करते करते हुए जाना चाहिए। और मैं ले गई थी सत्तू, क्योंकि मैं हूँ बिहारी, सत्तू तो खाना ज़रूरी है, नहीं तो इतना चलना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने सत्तू खाया एंड खाते हुए एंड रेस्ट करते हुए मैं ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी। एंड ट्रैकिंग में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था स्टार्टिंग में, क्योंकि पता नहीं था कि ट्रैकिंग में इतना प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब स्टार्ट किया, बहुत स्मूथ वे में स्टार्ट किया मैंने, एकदम हल्का, जितना हो सके स्लो मैंने स्टार्ट किया। और रास्ते में उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। नेक्स्ट डे उतना क्राउड नहीं था जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे। जिस दिन हम लोग ऊपर जा रहे थे तभी बहुत ज़्यादा भीड़ था। एंड रास्ते में ये जो घोड़े होते हैं और जो पालकी वाले होते हैं, घोड़ा से तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, खच्चर घोड़ा, क्योंकि ये सीधा सीधा चलते चलते कब आके मार के चला जाए पता नहीं चल रहा था। एंड बहुत ज़्यादा रिस्क था। अगर घोड़ा अगर एक बार साइड में मार दिया एंड खाई में गिर गए तो फिर हम लोग का तो मुश्किल हो जाता है। तो बहुत केयरफुल होके खुद को बचा बचा के चलना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा मैंने रेस्ट किया, रेस्ट करते हुए गया, रेस्ट कर कर के हम लोग जा रहे थे, क्योंकि बहुत रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। एंड हम लोग ने बीच बीच में शॉर्टकट लिया, जो कि बहुत गलत था। शॉर्टकट उतना ही टफ था, उतना ही अप में था, जिससे हमारा एनर्जी ऐसे ही वेस्ट हो जा रहा था। तो हम लोग 1 से 2 बार शॉर्टकट लिया, फिर हमें समझ में आया कि नहीं, लॉन्ग कट ही सही है। शॉर्टकट जो है बहुत ज़्यादा अप में है, जिससे हमारा एनर्जी बहुत जल्दी, स्टेमिना बहुत जल्दी डाउन हो जा रहा था। तो लॉन्ग कट बढ़िया है, शॉर्टकट ना ले। शॉर्टकट बहुत ज़्यादा रिस्क है एंड बहुत ज़्यादा बॉडी थक जा रहा था। तो रास्ते में ऐसा था कि कभी बहुत ज़्यादा धूप हो रहा था, कभी बारिश हो रहा था, कभी ठंडा लग रहा था, तो कभी जैकेट पहन रहे थे, कभी खोल रहे थे, इस टाइप का सिचुएशन हो रहा था। एंड रास्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कंटिन्यू आपका 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलना वन साइड का सिर्फ, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। बस केदार वहाँ एक अलग ही वाइब था, जिसके कारण ही हम लोग चल पाते हैं। नहीं तो लोकल एरिया में अगर कभी चलना पड़े तो कभी ना चल पाए ऐसा। बाबा जो केदार बाबा है, वो उनका ही कुछ शक्ति है इस रास्ते में, तभी हम चल पा रहे थे, नहीं तो
मेरा तो हालत लास्ट में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था एंड बहुतों को तो बुखार वगैरह हो गया था एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, चल नहीं पा रहे थे, ऐसा ऐसा सिचुएशन आ रहा था। एंड कभी भी रील्स देख के ना जाए, क्योंकि मतलब रील्स 1 मिनट 2 मिनट का रील्स में मैं आपको वो फील नहीं करवा पाऊँगी जो मैंने रास्ते में फील किया। आप जब खुद आओगे तभी आपको पता चलेगा कि रास्ते में कितना इंजॉयमेंट है, कितना तकलीफ़ है या फिर कितना कुछ है और कितना तभी कुछ आपको फील होगा कि रियल में केदारनाथ का ट्रैकिंग बहुत इजी नहीं होता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे केदारनाथ और वहां जाके सबसे पहले टेंट लिया। टेंट लेने के बाद खाना वाना थोड़ा बहुत जो भी था हमारे पास वो खाया, पानी वानी पी के थोड़ा देर रेस्ट किए, लगभग 1-2 घंटा रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद हम लोग चले गए थे मंदिर के पास में एंड मंदिर में रात से ही लाइन लगना शुरू हो गया था और बहुत ज़्यादा भीड़ था और बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। हम लोग ने लाइन वाइन देखा एंड बाहर से ही दर्शन किया और हम लोग चले गए थे रेस्ट करने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, बट एक अलग ही एनर्जी था जो कि बाबा केदारनाथ सपोर्ट कर रहे थे। तो सब कुछ अच्छे से हुआ, ट्रैकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जस्ट थोड़ा बहुत बॉडी हैरेसमेंट था बट इज़ ओके, सब चीज़ फाइन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।